तो गाइस सबकी दिवाली तो खत्म हो चुकी है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की नहीं। और हम लोगों के लिए तो भाई आज भी दिवाली ही है, क्योंकि आज रात 10:30 बजे हमें देखने को मिलने वाला है क्राउन ज्यूल प्रीमियम लाइव इवेंट। और जो कि भाई एकदम सऊदी अरेबिया का रेसलमेनिया जैसा लग रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई ट्रिपल एच के एरा में भाई हमें रेसलमेनिया और समर स्लैम को छोड़ के बाकी सारे पेपर व्यूज में खाली 5 मैचेस देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे भाई हमें देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे 7 मैचेस, और उन्हीं 7 मैचों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में भाई प्रेडिक्शन भी करेंगे और स्पेशली भाई बैटिंग ऑड्स के बारे में बात करेंगे, जिनके अकॉर्डिंग भाई ये पेपर व्यू बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। तो इसलिए ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते हैं, और भाई तुम चाहो तो अपनी प्रेडिक्शन भी कमेंट कर सकते हो। और बाकी हम सीधा शुरू कर लेते हैं भाई अपने सबसे पहले मैच से, जो कि इस शो का सबसे वीकेस्ट मैच भी होने वाला है, जो कि हो गया एक फैटल 4-वे मैच फॉर दी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। और ये वाला मैच भाई मेरे हिसाब से ये लोग किक ऑफ शो में भी डाल सकते थे, मतलब 6 मैच भी चलते हैं भाई। बट कोई नहीं, कम से कम भाई ब्रेक तो मिल जाएगा शो के बीच में। और सिर्फ यही नहीं भाई, ब्लैक रेसलर्स का शो में होना भी तो बहुत जरूरी चीज है। और बाकी भाई मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो इसलिए भाई इसके बारे में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। और सिर्फ यही नहीं भाई, मैच बहुत मेरे अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेबल भी होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे भाई यही सेंस बनाता है कि चैंपियंस भाई अपने टाइटल्स को रिटेन कर ले, और बैटिंग ऑड्स भी यही कहते हैं। और बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट मैच पे, जो कि होगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बिटवीन अंड्राडे, कार्मेलो हेयस एंड एले नाइट। तो इस मैच को सेटअप करने के लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिटरली डिस्ट्रॉयड कर दी थी 3 महीने के जो भी भाई सीरीज ऑफ मैचेस हुए थे बिटवीन अंड्राडे एंड कार्मेलो हेयस। और मेरे अकॉर्डिंग भाई वो वाला मैच यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि भाई दोनों के दोनों वो डिजर्व करते थे एक पेपर व्यू मैच, और उसके विनर को भाई बाद में आगे जाके फेस करना चाहिए था एले नाइट को। बट अब जो हो रहा है वो हो रहा है, और हमें तो देखना ही पड़ेगा। फिर भी बढ़िया मैच तो होगा, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि कार्मेलो और अंड्राडे के बीच में कितनी बढ़िया केमिस्ट्री है। और फिर तुम बीच में एले नाइट को भी डाल दो तो थोड़ा बहुत भाई मैच में और भी आ जाएगा, तो डेफिनेटली मैच बढ़िया तो होगा ही। और बाकी बात करें प्रेडिक्शन की, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एले नाइट को ही अपना टाइटल रिटेन करना चाहिए, क्योंकि अभी भाई बहुत जल्दी होगा उनका टाइटल हारना मेरे अकॉर्डिंग। बट बैटिंग ऑड्स पे ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे भाई हमें अंड्राडे बनते हुए देखने को मिलेंगे नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। बट एले नाइट भी उतना पीछे नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरी प्रेडिक्शन भी सही हो जाए। और बाकी हम आते हैं भाई सबसे पहले चैंपियन मैच के ऊपर, जो कि होगा फॉर दी वुमेन्स क्राउन ज्यूल चैंपियनशिप। तो मेरे को लगता नहीं है कि भाई मैं उतना इंटरेस्टेड हूँ कि मैच कैसा होगा, तो इसलिए भाई जो एक्सपेक्टेशन है वो लो ही रहेंगी इस मैच, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उतना अच्छा तो होने वाला है नहीं ऑफ कोर्स। तो जो चीज यहाँ पे मैटर करती है कि विनर कौन होगा, तो प्रेडिक्शन करने से पहले भाई आ जाता है हम बैटिंग ऑड्स के ऊपर। और इस मैच के बैटिंग ऑड्स पे एकदम बराबर है, मतलब 50-50 ये मैच होने वाला है। लिव मॉर्गन को भी सेम ऑड्स फेवर करते हैं और नाया जैक्स को भी। बट अगर हम बात करें मेरी प्रेडिक्शन की, तो मेरे को लगता नहीं है कि भाई कोई भी वे में भाई लिव मॉर्गन पिन कर सकती है नाया जैक्स को, क्योंकि भाई इससे नाया जैक्स का जो है ना वो मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा ऑफ बीइंग अ मॉन्स्टर इन वुमेन्स डिवीजन। और सिर्फ यही नहीं भाई, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है इस मैच में, जैसे कि भाई टिफनी स्ट्रैटन का महिंद्रा बैंक का भी कुछ यूज हो सकता है। अब उसमें क्या होगा भाई ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए चलते हैं हम भाई अपने बच्चे कुछ बाकी के 4 मैचेस के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़े मैचेस हैं, और ऐसे मैचेस है जो कि भाई इस शो को एक रेसलमेनिया वाली फीलिंग देते हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं भाई सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच से, जो कि मेरे हिसाब से भाई इस शो का सेकंड बेस्ट बिल्ड मैच है बिहाइंड ब्लड लाइन टैग टीम मैच। और मैच भी भाई बहुत ग्रेट होगा, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस तो आप सब लोग जानते हो कि भाई कितने अच्छे रेसलर हैं, और किसी भी बंदे के साथ भाई वो एक अच्छा मैच डिलीवर करने का टैलेंट रखते हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई ब्रॉन्सन रीड एक एवरेज रेसलर है, वो भी भाई एक अच्छा मैच डिलीवर करने का टैलेंट रखते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भाई एक अच्छा मैच देखा है उनका, और वो भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग से, जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर गए थे वहां पे भाई उन्होंने एक अच्छा मैच डिलीवर किया था अगेंस्ट ओकाडा। और इसलिए मैं इस मैच से भी बहुत अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी भाई अगर हम प्रेडिक्शन से पहले बैटिंग ऑड्स के ऊपर आए, तो बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भाई मैच अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है थोड़ा बहुत, क्योंकि वैसे तो ब्रॉन्सन रीड भाई फेवरेट है मैच को जीतने के लिए, बट सेथ रॉलिंस उतनी भी पीछे नहीं है। बट मैं फिर भी ब्रॉन्सन रीड को ही पिक करूंगा कि वो इस मैच को जीतेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई जितना भी जो भी हमें ब्रॉल देखने को मिला है इन दोनों के बीच में, वो सब भाई सिर्फ एक ही चीज इंडिकेट करती है, और वो ये कि भाई एक और मैच हमें डेफिनेटली इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, और वो भी भाई विद अ स्टिपुलेशन लाइक लास्ट मैन स्टैंडिंग, और भी कुछ हो सकती है। और वो चीज भाई तभी होगी जब यहाँ पे हील साइड जीते। और बाकी नेक्स्ट टाइम आता है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के मैच के ऊपर। मेरे को लगा नहीं था कि भाई ये मैच हमें इतनी जल्दी देखने को मिलेगा, बट बढ़िया बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज भाई यहाँ पे ये देखने वाली होगी कि भाई यहाँ पे हमें केविन ओवेंस किस हालात में देखने को मिलेंगे। ट्रिपल एच ने ये भी कहा था कि भाई वो केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन से, इंस्टेड रैंडी ऑर्टन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं केविन ओवेंस से। और ये जो मैच होगा भाई केविन ओवेंस का पहला मैच भी होगा ऐसा हील, तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे हमें बहुत ही विशियस साइड देखने को मिले केविन ओवेंस की। और बाकी भाई बैटिंग ऑड्स की बात करें तो बैटिंग ऑड्स के ऊपर भाई यहाँ पे केविन ओवेंस हैवी फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। और मेरे को भी लगता है कि भाई केविन ओवेंस को ही ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता कि वो यहाँ पे हारे, क्योंकि भाई उनको आगे जाके हम सब लोग जानते हैं कि चैलेंज करना है कोडी रोड्स को फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और सिर्फ यही नहीं भाई, मेरे को लगता है कि यहाँ पे केविन ओवेंस के जीतने से भाई रैंडी ऑर्टन में भी बहुत सारे चेंज आएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई शायद से इससे उनको समझ आ जाएगा कि उनको भी हील ही बनना चाहिए, और ये चीज भाई पॉसिबली एक अनदर स्टेप भी हो सकता है रैंडी ऑर्टन की हील बनने को लेकर। और बाकी नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लड लाइन बिजनेस के ऊपर, जो कि होगा एक 6 मैन टैग टीम मैच बिटवीन रोमन रेंस एंड द यूसोस वर्सेस सोलो सिकोवा, जेकब फाटू एंड टामा टोंगा। और बाकी भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या इस मैच को मेन इवेंट करना चाहिए या फिर कोडी रोड्स और गुंथर के मैच को। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई जो कोडी रोड्स और गुंथर वाला मैच हो रहा है, पहली बात तो वो एक
एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है। और दूसरी बात भाई वो एक ऐसी चैंपियनशिप के लिए हो रहा है जो कि भाई हमें साल में एक ही बार देखने को मिलेगी, और वो भी सऊदी अरेबिया में। तो डेफिनेटली भाई उसी के मेन इवेंट होने का मेरे हिसाब से ज्यादा सेंस बनाता है। और बाकी भाई अगर हम मैच के ऊपर आए तो मेरे को लगता नहीं कि मैच में उतना कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये मैच सिर्फ एक टीजर या फिर तुम कहो ट्रेलर होने वाला है, और असली पिक्चर भाई हमें देखने को मिलेगी सर्वाइवर सीरीज में। तो इसलिए भाई हम सीधा बात कर लेते हैं कि मैच पॉसिबली कैसे एंड हो सकता है। सैमी जिन की भाई पॉसिबली हमें यहाँ पे शायद से अपीयरेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि सऊदी में शो हो रहा है और भाई सैमी तो सऊदी से ही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे होना उनका बनता है। और पिछले हफ्ते भाई हमने मंडे नाइट रॉ में देखा था कि भाई सैमी जिन सोलो सिकुआ से बात कर रहे थे, और उसके बाद भाई बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सैमी जिन सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि मेरे को लगता नहीं कि बिल्कुल भी सेंस बनाता है। क्योंकि भाई दो बंदों को सिर्फ तुम बात करते हुए देख लो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आगे जाके टुगेदर ही होने वाला है। सैमी जिन भाई इतने बढ़िया बेबी फेस है कि मेरे को लगता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई उनको हील बनाएंगे अगेन। बट भाई पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि भाई अभी हमें लगे कि भाई सैमी सोलो की साइड में जाने वाले हैं, और क्राउन ज्यूल में भाई ऐसा हो सकता है कि भाई सैमी वहां पे आए मैच के बीच में और भाई वो हेल्प करने की कोशिश करे रोमन की ब्लड लाइन की भाई, बट समहाउ भाई गलती से उन्हीं को कॉस्ट करा दे मैच, और भाई सोलो की टीम इस मैच को जीत जाए, जो कि मेरे हिसाब से भाई इस मैच की एक परफेक्ट एंडिंग होगी। और इसीलिए भाई मेरी जो प्रेडिक्शन है वो इस मैच में सोलो की ब्लड लाइन ही है, और जैसा कि बैटिंग ऑड्स भी कहते हैं। और बाकी भाई अब हम फाइनली आते हैं मेन इवेंट के ऊपर, जो कि होगा फॉर दी मेंस क्राउन ज्यूल चैंपियनशिप बिटवीन द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गंथर एंड अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स। तो बिल्डअप तो भाई इस मैच का कुछ भी नहीं था, और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मैच हो ही ऐसी चैंपियनशिप के लिए रहा है जो कि शायद से भाई अगले हफ्ते ही गायब हो जाएगी। तो इसलिए भाई यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई मैच डिलीवर करना चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैच होगा अराउंड 25-30 मिनट का। और कोडी रोड्स से भाई गंथर हम जानते हैं कि भाई कितने अच्छे रेसलर है, तो डेफिनेटली भाई दोनों के पास पोटेंशियल है कि एक अच्छा 5 स्टार क्लासिको मैच यहाँ पे डिलीवर करें। और बाकी भाई अगर मैं प्रेडिक्शन के ऊपर, तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि गोल्डबर्ग के आने के भाई यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है रूमर्स के अकॉर्डिंग, और सिर्फ यही नहीं भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गोल्डबर्ग सऊदी अरेबिया में भी नहीं है, जो कि मेरे को लगता है कि एक अच्छी बात है, क्योंकि भाई मैच जितना क्लीन हो उतना बढ़िया रहेगा। तो गोल्डबर्ग तो भाई अब यहाँ पे आ नहीं सकते हैं भाई, बट केविन ओवंस भाई जरूर सऊदी अरेबिया और शो में भी होने वाले हैं, तो वो भाई डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे शायद से। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ये मैच कॉस्ट करा दे कोडी रोड्स को, जो कि भाई अगर होता है तो भाई मैं बहुत ही खुश होऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई गंथर इस मैच को जीते और प्रूव करे कि वो भाई बेटर चैंपियन है और बेटर रेसलर है देन कोडी रोड्स। बट एक चीज भाई ये भी है कि गंथर भाई इस साल सिर्फ एक ही बार पिन हुआ है, सिर्फ इस साल नहीं भाई, अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर में ही सिर्फ एक बार पिन हुआ है। और कोडी रोड्स भाई इस साल ऑलरेडी 3 बार पिन हो चुका है, सबसे पहला ड्रू मैकिंटायर से, फिर द रॉक से, और फिर सोलो सिकुआ से। तो मेरे को लगता है कि अब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको चौथी बार पिन कराएंगे, और इसीलिए भाई यहाँ पे जो मेरी प्रेडिक्शन है वो कोडी रोड्स ही होने वाला है। बट बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भाई गंथर फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए ओवर कोडी रोड्स, बट फिर भी मैं कोडी रोड्स की साइड ही होऊंगा, और ऐसा करके क्या पता भाई गंथर ही इन दी एंड इस मैच को जीत जाए, तो वो तो और बढ़िया होगा। बट कोई भी जीते भाई उससे मेरे को लगता नहीं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर ये मैच भाई जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उनको एक्सीड करेगा तो। अब वो होगा या फिर नहीं होगा वो तो मैं आज ही पता चलेगा, तो इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाते जाते हो सके तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।